हम सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि आत्मा के पुरुष के कितने करण हैं और उनमें से मुख्य कौन है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि ये जो करण हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये किस हिसाब से कार्य करते हैं, क्यों एक स्पेसिफिक दिशा में एक व्यक्ति का झुकाव होता है, लगाव होता है। कुछ लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, कुछ बिजनेस करना पसंद करते हैं, किन्हीं को मनोरंजन पसंद होता है, किन्हीं को साधना पसंद होती है। तो इस तरह से क्यों होता है, इस तरह से भिन्नता क्यों होती है, उसके बारे में महर्षि 46 सूत्र में क्या कहते हैं, तत्कर्म अर्जित्वात् तदर्थम अभिचेष्टा लोकवत्। तत्कर्म अर्जित्वात्, जो हमें जो साधन मिले हैं वो कैसे मिलते हैं, जो हमने कर्म किए हुए उसके अनुसार हमें मिलते हैं। जैसे हमने देखा है कुछ बच्चों को बचपन से ही उनकी आंखें कमजोर होती है, उनको चश्मा लग जाता है, कुछ अच्छे से चल नहीं पाते, कुछ अपंग होते हैं। तो उससे क्या सिद्ध होता है कि अदरवाइज नहीं तो सब लोग एक समान पैदा हो, सभी के अंग एक से हो, सभी की आंख कान नाक भले ही समान है लेकिन क्वालिटी में अंतर है। जैसे कुछ लोग हैं बहुत सीनियर हो जाते, बहुत वृद्ध हो जाते, फिर भी उनके दांत नहीं टूटते, उनकी आंखों पे चश्मा नहीं लगता। तो क्या चीज है कि हमारे करणों में भिन्नता होती है और उनकी प्रवृत्ति, उनका जो झुकाव होता है वो भिन्न भिन्न विषयों में होता है। बिकॉज तत्कर्म अर्जित्वात्, वो हमारे ही कमाए हुए हैं। हमने आज जैसे कुछ भी इन्वेस्ट किया तो हमने एक फोन खरीद लिया, कुछ पैसा और लगाया हमने गाड़ी ले ली, कुछ पैसा और लगाया हमने घर बना लिया, कुछ पैसा और कमाया हमने ज्वेलरी बना ली। तो वो ज्वेलरी, वो घर, वो गाड़ी, वो फोन किसके प्रयोग के लिए हो रहा है, हमारे अपने प्रयोग के लिए हो रहा है, हम किसी और को तो नहीं दे रहे। सेम वे ये जो हमारे करण हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि, ये भी हमारे कर्मों द्वारा अर्जित है। और किसके प्रयोजन के लिए, आत्मा के प्रयोजन के लिए। सो जो पुरुषकृत कर्म है, जो आत्मा के प्रीवियस जन्मों के जो कर्म किए गए हैं, उनके द्वारा ये कमाया हुआ होने से उस आत्मा के प्रयोजन के लिए इन कर्मों की चेष्टा होती है। जैसे अगर हमारी इच्छा थी कि हम गाड़ी लेके घूमे, तो हमने पैसा कमा के गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी किसके लिए चलेगी, हमारे लिए चलेगी। अगर हमने प्रयास करके हमने कुछ और इंस्ट्रूमेंट लिया, तो वो इंस्ट्रूमेंट किसके लिए कार्य करेगा, हमारे लिए कार्य करेगा। तो इसी तरह से जब सृष्टि शुरू में बनती है, प्रश्न ये आएगा कि ये तो हमने बाद में कह दिया कि पिछले जन्म में मेरे कर्म ऐसे थे इसलिए मुझे इंद्रियां ऐसी मिली, पिछले जन्म में हमारे कर्म बहुत अच्छे थे तो बहुत अच्छी इंद्रियां मिली, बहुत अच्छे कर्म मिले, पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म नहीं थे तो हमें इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिले। अब प्रश्न ये आ रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में इंस्ट्रूमेंट्स कैसे मिले। तो उसके उत्तर में हम देखते हैं, हमें शास्त्र ये बात बताते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो सबको समान लेवल का दिया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो कोई पिता है, उनके 4 पुत्र हैं, तो उनको अगर जब बंटवारा करते हैं तो सबको समान राशि दे देते हैं कि तुम जाओ, तुम इससे अपना कोई व्यापार करो, जो भी करना है करो। तो उन पैसों से कोई तो बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और कोई उन्हीं पैसों को भी खत्म करके कंगाल होके बैठ जाता है। तो अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सबको सेम दिए गए शुरुआत में, सृष्टि की शुरुआत में। उसके बाद जैसे जैसे हमने कर्म किए वैसे वैसे उनकी क्वालिटी या में भिन्नता आती जाती है और वो हम ऐसा समझ सकते हैं। सो हमारे जो सृष्टि में जो शुरू में सूक्ष्म शरीर बना, जो हमने पिछली कक्षा में देखा था, उसमें तीनों हमारे अंतःकरण और अंतःकरण के जो तीनों पार्ट्स हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत, 5 तन्मात्राएं जिनको कहते हैं, ये 18 मिल करके हमारा एक आतिवाहक शरीर बन गया, एक सूक्ष्म शरीर बन गया। वो सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बहुत छोटा है और वो ट्रेवल करता है। हम यूजली तो कहते हैं ना, आत्मा इस शरीर से निकल गई दूसरे शरीर में चली गई, ऐसा नहीं होता। आत्मा जब भी मूव करती है वो इस शरीर के साथ मूव करती है। हमने योग दर्शन में भी एक सूत्र देखा था, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, योग दर्शन के दूसरे अध्याय में ये सूत्र आया था। उसमें भी यही बात आई थी कि ये जो आतिवाहक शरीर चल रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो चलता है, आत्मा उसमें लिपटी हुई जाती है और
चिदावसान के लिए, चिदावसानक होगा जो भोग करना है या जो अपवर्ग करना है, उसके अनुसार उनकी प्रवृत्ति होती रहती है। तो ये हमने ये देखा कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे ही कमाए हुए हैं। इसलिए कई बार हम कह देते हैं ना कि हमारी आंखें जल्दी कमजोर हो गई, हम इतने पावरफुल नहीं हैं, हम ये कार्य नहीं कर सकते, किसी की श्रवण शक्ति नहीं होती, कोई आंखों से देख नहीं सकते। तो वो अर्जितत्वात्, यहाँ से हमें शास्त्र ये बता रहा है कि अगर किसी के जीवन में किसी इंस्ट्रूमेंट में उसकी न्यूनता है तो वो उसकी कमाई हुई है, ये उसके साथ अन्याय नहीं है। बिकॉज परमात्मा जो है हमेशा जस्टिस करता है, न्यायकारी है। उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए, उन्होंने उसकी एवज में, उसके रिजल्ट में उसको ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला। तो अर्जितत्वात् हमारे पास एक मुख्य शब्द आ गया। अब इससे संबंधित हमें एक सांख्य कारिका भी मिलती है। 36 सांख्य कारिका में क्या कहते हैं, एतः प्रदीप कल्पः, ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है ये कैसी है, उसकी 3 विशेषण देती है। क्या क्या, एता प्रदीप कल्पः, प्रदीप के समान है, दीपक के समान है। परस्पर विलक्षणा, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा अंतःकरण है, ये एक दूसरे से भिन्न है। और गुण विशेषा, ये इनमें गुणों की विशेषता है। क्या करते हैं, कृत्स्नम पुरुषार्थम प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति, जो भी जानकारी लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये सारी लेकर के बुद्धि को प्रेजेंट कर देते हैं। इसकी 3 इंस्ट्रूमेंट्स की 3 क्वालिटीज बता दी। फर्स्ट क्या बताई, परस्पर विलक्षणा, जो एक दूसरे से भिन्न है। हमारे पास मन, अहंकार और बुद्धि है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां है। इनका रूप भी अलग अलग है, इनके गुण भी अलग अलग है, इनके कर्म भी अलग अलग है। बिकॉज ये सत्व रजस तमस से बनी है। सत्व रजस तमस की भिन्नता होने के कारण इनमें भिन्नता है। जो आंख की शेप है, जो आंख का कार्य है, जो आंख के गुण है, वो कान से भिन्न है। कान की शेप भिन्न है, कान का कार्य भिन्न है, कान का रूप भिन्न है, उसके गुण भिन्न है। सो बने वही सत्व रजस तमस से है, लेकिन सत्व रजस तमस की प्रपोर्शन में न्यूनता अधिकता होने से इनमें भिन्नता है। फिर कहा गुण विशेषा, इनके गुण भी विशेष है। गुण हमारे पास 3 ही है, सत्व रजस तमस। ये अपने कारण जो है गुणों में विशेष होने से, ये गुणों के एक तरह से विकार रूप है ना। प्रकृति जो है वो सिर्फ एक मूल प्रकृति है, बाकी जो भी उससे बना है वो उसके विकार है। सो ये करण जो है एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाले होने के बावजूद एक दूसरे से तालमेल बना के कार्य करते हैं। जैसे आंख ने देखा तो अंदर तक इंफॉर्मेशन गई, उसने फिर कर्म इंद्रियों को बुद्धि ने इंस्ट्रक्शन दी कि इसको उठा लो। अगर हाथ कहे कि मैं आंख की बात नहीं मानता या बुद्धि की बात नहीं मानता तो गड़बड़ हो जाएगी। सो जो भी एक करण है दूसरे से कोलैबोरेट होके करता है। पीछे हमने एक उदाहरण देखा था कि जैसे एक सैनिक जो है वो देखता है कि सामने से तीर आ रहा है तो वो तीर चलाता है, तलवार आ रही है तो तलवार चलाता है। तो इसी तरह से सभी जो हमारे करण है, इंस्ट्रूमेंट है, एक दूसरे की कोलैबोरेशन से, एक दूसरे से मिलजुल करके, एक दूसरे से तालमेल करके कार्य करती हैं। तो ये हो गया गुण विशेषा। फिर कहा प्रदीप कल्पा। प्रदीप कल्पा मीन्स प्रदीप के समान। पर दीपक में क्या होता है, हमारे पास बाती होती है, तेल होता है, और बाती, तेल और अग्नि रहती है उसमें। लेकिन ये तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तेल जो क्या करता है, अगर अग्नि जल रही है उस पर तेल डाल दो तो वो अग्नि बुझ जाएगी। बाती क्या करती है, तेल को सोख लेती है, और अग्नि क्या करती है, बाती को जला देती है। तीनों में परस्पर भिन्नता है। लेकिन क्या करते हैं, जब हम दीपक जलाते हैं तो वो तीनों बड़े कोलैबोरेशन से, बड़े सामंजस्य से काम करके अंधकार को दूर कर देते हैं। सो इसी तरह ये जो करण है ये भी प्रदीप कल्पा है, प्रदीप के समान है। एक दूसरे से विरोधी होते हुए भी ये अच्छे से कार्य करते हैं और बुद्धि को, जो भी सब्जेक्ट था उसको अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। सो सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सभी करण है, अपने अपने विषय को लेके, आंख अपने देखने वाले विषय को लेकर के, कान सुनने वाले को लेकर के, नासिका गंध वाले को लेकर के, जो मुख है, रसना है, वो अपने स्वाद वाले विषय को लेकर के, और जो त्वचा है वो छूने वाले, स्पर्श वाले विषयों को लेकर के सारे बुद्धि को प्रेजेंट कर देते हैं। फिर बुद्धि जो क्या करती है,
पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए अपना कार्य करती है। सो मुख्य यहाँ पर कौन है? बुद्धि है, बिकॉज बुद्धि ही अल्टीमेट निर्णय लेती है कि मुझे कुछ करना है, नहीं करना है, इस विषय को देखना है, नहीं देखना है, सुनना है, नहीं सुनना है। अल्टीमेट जो कमांड चलती है वो बुद्धि की चलती है। और बुद्धि क्या है? आत्मा के बिल्कुल नजदीक है, हमने पिछली कक्षा में देखा ही था। सो इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो भी कार्य सीक्वेंस से होता है, वो जैसे एक पटवारी है, वो किसान से अपना कर ले लेता है, सबसे थोड़ा थोड़ा कर लेके वो तहसीलदार को देता है, तहसीलदार आके कलेक्टर को देता है, कलेक्टर सरकार को जमा कर देता है। तो ये सारे किसके लिए काम कर रहे हैं? सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना काम कर रहे हैं। वो किसानों से लेकर के आगे दे रहे हैं, वो आगे दे रहा है और वो आगे सरकार को जमा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये सारे इंस्ट्रूमेंट आत्मा के प्रयोजन के लिए काम कर रहे हैं, और वो बाहर से विषय लेके इंद्रियां मन को दे रही है, मन अहंकार को, अहंकार बुद्धि को, बुद्धि फिर निश्चय करती है कि कर्म इंद्रिय को क्या इंफॉर्मेशन देनी है, क्या एक्शन करवाना है। सो इस तरह बाह्य इंद्रियां भी अपना योगदान दे रही हैं। मन संकल्प विकल्प कर रहा है, जो अहंकार है वो अभिमान वृत्ति उससे जोड़ते हैं, मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, ये मेरा है, नहीं है। फिर बुद्धि उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता के बारे में डिसाइड करती है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और फिर वो कर्म इंद्रियों को आदेश देती है। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि अध्यक्षा है। तो आज की कक्षा में हमने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के 46वें सूत्र को और 36वीं सांख्य कारिका को देखा। ओम शांति।